एक प्रश्न आपके रह गया विज्ञापन वाला, वो और बताना था। कल मेरी ट्रेनिंग है, 5 दिन के लिए आऊँगा नहीं, तो मैंने सोचा ये और करा दूँ। और कल आपका प्री बोर्ड भी है, प्री बोर्ड दे देना। कॉपी में परसों किसी से मंगवा कर चेक कर दूंगा, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है, बोर्ड की कॉपी का कैसा प्रारूप होना चाहिए, आप कैसे करते हो, कहाँ क्या करना है, वो मैं कॉपी जांच करके एक बार बता दूंगा। उसके बाद में एक प्री बोर्ड और लूँगा, देखूंगा मेरी बताई हुई गलतियाँ ठीक करते हो कि नहीं। प्री बोर्ड में एक प्री बोर्ड वाली जो कॉपी है ना, उसको बोर्ड की कॉपी मानकर हल करना, ठीक है। तो पता लग जाएगा कि आप कितने गंभीर हो और कैसे कॉपी तैयार करें। यूं मत सोचना क्लास का टेस्ट है, यूं मत सोचना, बोर्ड की परीक्षा के हिसाब से करना, ताकि मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कैसे शुरुआत करनी है, ठीक है। ईमानदारी से देना, नकल मारने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो वो पेपर मैंने बना दिया है, कल आपको मिल जाएगा। उसमें एक टॉपिक रह गया था विज्ञापन, तो ये देखो बहुत ही सिंपल है, घबराने की कोई बात नहीं है। विज्ञापन, वी और ज्ञापन, ठीक है। वी उपसर्ग है, वी का मतलब होता है विशेष। वैसे तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये शब्दांश होते हैं, लेकिन ये लगाते हैं ना तो ऐसा अर्थ दिखा देते हैं, जैसे भाग, विभाग, समझ में आई बात है। ख्यात प्रसिद्ध होता है, ख्याति प्रसिद्धि, तो ख्यात प्रसिद्ध, तो विख्यात भी प्रसिद्ध। ख्यात तो प्रसिद्ध होता है यूं जैसे कोई चर्चित हो, और विख्यात होता है विशेष रूप से प्रसिद्ध। जैसे मान लो मुझे यहाँ पढ़ाते हुए कई साल हो गए, तो आपकी ढाणियों में मैं जाता हूं तो मुझे जानते हैं, तो मैं थोड़ा ख्यात हूं इस इलाके में। लेकिन महात्मा गांधी जी विख्यात है, समझ गए। ख्यात और विख्यात में फर्क है ना, वी लगाने से उसका विशेष अर्थ निकल जाता है ना, तो भी इसको विशेष मैंने लिख दिया। वैसे तो शब्दांशों का अर्थ नहीं होता, लेकिन वो जैसा भाव दिखाते हैं वैसा उनका अर्थ है, लगा लिया। कैसे, जैसे आगे ना असफल, तो जो सफल नहीं है तो हमने फिर ए का अर्थ नहीं लगा लिया। ए का अर्थ नहीं होता, अगर ए का अर्थ नहीं होता तो आ का भी कोई अर्थ होता, ई का भी कोई होता ना, लेकिन वो अर्थ ऐसा दिखाता है इसलिए हमने उसका मान लिया, ठीक है। और ये अर्थ बताकर याद भी करवाते हैं हम। क्यों याद करवाते हैं, क्योंकि वो दे देगा कि किस शब्द में वी लगाकर उसका अर्थ ये हो जाता है, कोई शब्द का अर्थ दे देगा तो वैसे ही अर्थ देने वाला वो शब्द ढूंढना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए उनका अर्थ थोड़ा बता देते हैं बच्चों को कि भी ए लगाने से नहीं हो जाता है और वी लगाने से विशेष हो जाता है। कई बार वी लगाने से उल्टा भी हो जाता है। कैसे, फल, फल प्राप्ति, अपने कई बार मारवाड़ी बोलते ना, लागी तो फल भोगनो पड़ी, है ना। तो अगर उसके आगे वी लगाए तो विफल, फैल, फल विफल, उल्टा हो गया ना, कई बार उल्टा भी हो जाता है। चलो, तो विज्ञापन, विशेष ज्ञापन, दो शब्द हैं, ज्ञापन और विज्ञापन। इसमें वी जुड़ा है, लेकिन ये दोनों ही चीजें अलग अलग है। 12वीं के पेपर में आता है, बहुत सारी चीजें हैं करवाने वाली, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, टिप्पण, टिप्पणी, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, शासन आदेश, परिपत्र, गैर सरकारी पत्र, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, आवेदन पत्र, अनुस्मारक, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इन पर आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूं, जो ज्ञापन होता है वो लिखने में तो उसका जो प्रारूप है वो कार्यालय आदेश जैसा ही होता है, पर इतना ही है कि कार्यालय आदेश में जहाँ कर्मचारियों के लिए कोई आदेश निहित होता है, वहीं ज्ञापन में आदेश न होकर के और कोई सूचना वगैरह ही दी जाती है, ठीक है। और विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ज्ञापन को स्मृति पत्र भी कहते हैं। इसका मूल मतलब होता है ज्ञान करवाना, कोई चीज का सूचना देना, इसको कहते हैं मेमोरेंडम। और विज्ञापन को एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, ठीक है। विज्ञापन विशेष प्रकार का ज्ञापन, ठीक है। तो ज्ञापन का जो प्रारूप होता है मैंने बताया कार्यालय आदेश जैसा ही होता है। ऊपर कार्यालय का नाम आएगा, इधर पत्र क्रमांक आ जाएंगे, इधर दिनांक आ जाएगा, फिर शीर्षक डाल देंगे, हेडिंग डाल देंगे, कार्यालय ज्ञापन लिख देंगे, और जो विषय वो विषय, और ये कलेवर, ये दोनों में समान रहेगा। यहाँ थोड़ा विषय बदल जाएगा, जिस विषय पर हमें लिखना है वो पूरा आ जाएगा, यानी बॉडी है ये कलेवर, ठीक है। फिर यहाँ हस्ताक्षर और पदनाम आ जाएगा। और कई बार प्रेषिति और सेवा में नाम उसका ये दे दिया जाता है, कई बार नहीं भी दिया जाता, पर प्रतिलिपि दे दी जाती है। ये हो गया ज्ञापन के बारे में। हम कर रहे हैं विज्ञापन, जो 10th में आता है। ज्ञापन सीनियर में आएगा और 10th में विज्ञापन दिया हुआ है, ठीक है।
तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट है, सीधी सी बात है, सार्वजनिक सूचना के लिए, ग्राहकों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, किसी उत्पाद को बेचने या जनता तक सूचना पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये छोटा प्रश्न आ सकता है कि विज्ञापन पर टिप्पणी लिखो, या विज्ञापन किस लिए लिखा जाता है, या क्यों दिया जाता है, या क्यों किया जाता है। तो ये मोटे मोटे कारण है, सार्वजनिक सूचना देने के लिए मुख्यतः, तो ठीक है, ग्राहकों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, किसी उत्पाद को बेचने या जनता तक उसकी सूचना पहुंचाने के लिए विज्ञापन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। टिप्पणी लिखने आए तो थोड़ा और लिख देंगे, राष्ट्रीय स्तर के विज्ञापन, सूचनापद विज्ञापन, कल्याण संबंधी विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन और स्थानीय विज्ञापन, इस तरह के विज्ञापन हो सकते हैं। ये जो स्थानीय विज्ञापन है ये अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, इनका प्रयोग स्थानीय स्तर पर बिक्री बढ़ाने, आकर्षक छूट या नामी योजनाओं का जिक्र होता है, ठीक है। अब अगर प्रश्न और आए अगला कि विज्ञापन की कमियां या विशेषताएं लिखिए, तो ध्यान से सुने। विज्ञापन एक ऐसी कला है जिसमें थोड़े से स्थान में कम से कम शब्दों में आवश्यक बातें आकर्षक ढंग से दी जाती है या लिखी जाती है। मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण को सूचित करना है, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, या फिर अपने उत्पाद बेचना है, ठीक है। सूचना देना मुख्य कार्य है। सूचना की बात करें तो क्रय विक्रय, खोया पाया, आवश्यकता, रिक्त पद आदि की सूचना के लिए विज्ञापन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विज्ञापन आज के व्यावसायिक युग की एक सशक्त व प्रभावशाली कला है। कहा जाता है कि एक अच्छा या आकर्षक विज्ञापन मिट्टी को भी सोने के भाव में बेच देता है। फिल्मी जगत या खेल जगत के प्रसिद्ध लोगों से विज्ञापन करवाए जाते हैं तो लोग आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। यह विज्ञापन की समाज के सापेक्ष देखें तो कमजोरी है। यह विज्ञापन का नकारात्मक तत्व कहा जाएगा। भले ही व्यापारियों के लिए विज्ञापन करवाना लाभप्रद है, परंतु आम लोगों के लिए हानिकारक है, क्योंकि विज्ञापन में वस्तुओं की गुणवत्ता संबंधी जितनी अच्छाइयां दिखाई या बताई जाती है उतनी होती नहीं है। समझ रहे हो आप? जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, भले ही वो अखबार में आए, भले ही वो टीवी में आए, तो ऐसी ऐसी घटिया चीजें होती है, लेकिन विज्ञापन अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति या कोई खिलाड़ी वगैरह कोई करते हैं तो हम उनमें सच्चाई मानकर उन चीजों को खरीद लेते हैं, भले ही उनमें क्वालिटी ना हो। तो ये इनका माइनस पॉइंट है, ठीक है, नकारात्मक तत्व है विज्ञापन का, ठीक है। और भले ही ये व्यापारियों के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि व्यापारी को तो सामान बेचना होता है, तो वो विज्ञापन करके अपना घटिया माल भी बेचने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। अब विज्ञापन लिखने के जो है मॉडल प्रारूप बता रहा हूं मैं। जैसे आ जाए कि जल का दुरुपयोग रोकने के लिए एक विज्ञापन तैयार करो, जैसा आपके पेपर में क्वेश्चन आता ना, उसी हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं। जैसे ये, तो इसमें आप लिख सकते हैं जल है तो कल है, इसको थोड़ा सजाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से हल्का फुल्का, और क्योंकि आकर्षक होता है ये, ठीक है। दो रंगों का भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है। हम सब ने ठाना है जल को बचाना है, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप थोड़ा सा इसको गंभीर बनाने की कोशिश करो तो कुछ तथ्य भी डाल सकते हो एक दो लाइन में। जैसे यहाँ डाल दिया कि पृथ्वी पर पानी दो तिहाई भाग में है, मगर पीने योग्य पानी 0.002 ही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से थोड़ा जनता की तरफ से ये एकदम प्रभावकारी हो जाता है कि जनता उस पर ज्यादा गंभीर होकर के सोचती है, चिंतन मनन करती है। तो इस तरह के तथ्य दिए जा सकते हैं। और नीचे लिखते हैं सौजन्य से, जैसे कोई पेपर में आएगा ये तो कि फला संस्थान की तरफ से जल दुरुपयोग रोकने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए, यूं आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसमें उस संस्था का नीचे नाम लिख दीजिए, हितैषी संस्थान मानगढ़, जो भी पेपर में नाम दिया वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पर और भी इसको थोड़ा सजाना चाहें तो ऐसे नल का सचित्र बना सकते हो आप, ठीक है ना, यूं कर सकते हो, यहाँ यूं बूंद सी दिखा सकते हो, यहाँ लिख सकते हो थोड़ा सेव वाटर, ठीक है ना, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। और देखो दूसरा क्वेश्चन ये है खोया पाया, जैसे कोई चीज या कोई व्यक्ति के बारे में या कोई सामान के बारे में, कीमती सामान के बारे में, तो लिख सकते हैं मैं भूप सिंह पुनिया हनुमानगढ़ निवासी सूचित करता हूं कि 20 फरवरी को किला रोड हनुमान मंदिर के पास एक काला बैग मुझे मिला है जिसमें जरूरी कागजात है, सही मालिक पहचान बताकर ले जा सकता है, संपर्क, फोन नंबर डाल दिया, ठीक है। और अगर कोई चीज बेचनी है तो भी विज्ञापन दिया जा सकता है ना। तो बिकाऊ 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 ऐसे लिख करके ऊपर थोड़ा आकर्षक ढंग से, तो बताया मैंने जो जितना ज्यादा आकर्षक विज्ञापन होगा
शब्दावली कम शब्दों में अधिक आकर्षक बात बताई जाती है ताकि ग्राहकों का ध्यान आकर्षित हो और वो माल बिक सके। तो ये बिकाऊ 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 यूं लिख करके 300 वर्ग गज का निर्मित भवन रहने योग्य बिकाऊ है। नई आबादी गली नंबर 22 नौहर हनुमानगढ़। संपर्क BS चौधरी। और फोन नंबर ऐसे। और क्वेश्चन देख लो एक दो कोई, जैसे आवश्यकता के लिए भी विज्ञापन दिया जा सकता है। SVVM उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन CBSE मान्यता प्राप्त को निम्नलिखित शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता है। विषय हिंदी, रिक्तियां 2, योग्यता ग्रेजुएट एवं प्रशिक्षित है। संस्कृत का 1 पद है, ग्रेजुएट एवं प्रशिक्षित। संगीत का 1, प्रभाकर। अंग्रेजी 2, ग्रेजुएट एवं प्रशिक्षित। साक्षात्कार 20 मार्च 2024। समय पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। स्थान इसी स्कूल का नाम डाल सकते हैं। ये साक्षात्कार का स्थान कहीं और भी रखा जा सकता है, ठीक है। और ये स्कूल ही डाल दो तो भी कोई बात नहीं है, जो दिया वही डाल दिया करो, क्यों चक्कर में पड़ो, ठीक है। वेतनमान 9600 प्लस DA 12%, HRA प्लस अदर। नोट, उम्मीदवार अपने साथ बायोडाटा व डिग्रियों की तथा आधार कार्ड की छाया प्रति अवश्य लावें। अनुभवी शिक्षक या शिक्षिकाओं को प्रधानता दी जाएगी। निदेशक BS चौधरी। इस तरह से आप विज्ञापन दे सकते हैं, ठीक है।